हेलो एवरीवन। और जो अपना प्रीवियस वीडियो चल रहा था स्फेयर के बारे में, है ना, दैट स्फेयर इज, है ना, प्रीवियस वीडियो में हमने डिसाइड किया, है ना, कि जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल हैं, ठीक है ना, किसके लिए, तो थ्री टाइप ऑफ स्फेयर के लिए उसका रिजल्ट क्या क्या होता है वो हमने ऑलरेडी निकाल रखा है, ठीक है। तो जो लास्ट टाइप ऑफ स्फेयर था दैट इज बिहेविंग इन टर्म्स ऑफ चार्ज, दैट इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स थ्री टाइप ऑफ स्फेयर, है ना, वो अपना कौन था, दैट इज द सॉलिड नॉन कंडक्टिंग टाइप ऑफ स्फेयर। इट मीन्स अगर आप देखो नॉन कंडक्टिंग और कंडक्टिंग में क्या है ना, कंडक्टिंग कैन अरेंज देयर चार्ज बट नॉन कंडक्टिंग कांट अरेंज देयर चार्ज, ठीक है ना। इट मीन्स क्या, नॉन कंडक्टिंग में आपने जहाँ पे चार्ज रख दिया तो वो वहीं पे रहेगा, ठीक है। अगर मैं आपसे ये बोलूँ दैट अगर आपके पास एक स्फेयर है ना, और इस पर आपने दिया क्या, एक प्लस क्यू चार्ज दिया, ठीक है, और इसका रेडियस कैसा है, रेडियस इज कैपिटल आर, ठीक है। तो चार्ज क्या होगा, अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है ना, तो चार्ज कैसा होगा, प्लस 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 प्लस, है ना, इजीली ऐसा आपको दिखेगा, है ना। इट मीन्स क्या, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज विल बी यूनिफॉर्म बट इट विल बी प्रेजेंट एवरीवेयर इधर इनसाइड और आउटसाइड, ठीक है ना। अगर है कैसा, अगर ये आपका स्फीयर कैसा है, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग, ठीक है, दिस इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स दैट योर चार्ज विल बी प्रेजेंट आइदर इनसाइड और आउटसाइड एवरीवेयर of the sphere if the sphere is solid non-conducting, so obviously your result will be different from the others, ठीक है। अब सुनो, यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि अगर मैंने इसको Q चार्ज दिया है ना, तो Q चार्ज है कहाँ पे, तो इसके पूरे के पूरे वॉल्यूम में, ठीक है ना। तो अगर मैं इसको डिफाइन करूँ तो कैसे डिफाइन करूँगे, इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, ठीक है ना, इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। इट मीन्स क्या, रो कूलम्ब पर मीटर क्यूब, ठीक है ना। वी विल डिसाइड दिस चार्ज इन टर्म्स ऑफ रो कूलम पर मीटर क्यूब। इट मीन्स क्या, वन वॉल्यूम में, है ना, 1 मीटर क्यूब पे चार्ज कितना है, तो रो कूलम, ठीक है। जितना आपको निकालना होगा चार्ज, जितने वॉल्यूम में चार्ज निकालना होगा, ठीक है, वो लोग निकाल सकते हैं। सुनो, यहाँ पे एक चीज ये है कि अगर ये वॉल्यूम कैसा है, आर डिस्टेंस पे, ठीक है, तो इसका वॉल्यूम कितना होगा आर डिस्टेंस के लिए, ठीक है। यहाँ जो स्फेयर मिलेगा आपको वो क्या होगा, 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। तो 1 मीटर क्यूब पे कितना है आपका रो कूलम चार्ज है, तो दिस मच वैल्यू ऑफ, अगर आपके पास हम लोग वॉल्यूम लिया है ना इस आर के लिए, इट मीन्स क्या, 4/3 पाई आर क्यूब, इतने वॉल्यूम में कितना चार्ज होगा, तो चार्ज कितना होगा, रो इंटू क्या, 4/3 pi r cube, this much charge will be present, है ना, this much charge होगा, ये चार्ज है ना, इतने वॉल्यूम, ठीक है। हमने डिफाइन किया, दिस इज द चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, दिस टाइप ऑफ स्फेयर को। रिजल्ट को हम लोग इसके रो के टर्म में ला सकते हो, और रो यहाँ पे है क्या, व्हाट इज रो, रो इज द चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। अगर आपने चार्ज दिया इस पे कितना, प्लस क्यू, तो आप प्लस क्यू लिखो, डिवाइड बाई द क्या, वॉल्यूम ऑफ द स्फेयर, है ना। वॉल्यूम कितना है, 4/3 पाई आर क्यूब, दैट इज द कैपिटल आर, ठीक है, क्योंकि इसका वॉल्यूम कितना है, रेडियस अगर आप बोल रहे हो कैपिटल आर, ठीक है, तो इसका वॉल्यूम कितना है स्फेयर का, 4/3 पाई आर क्यूब, तो रो क्या बोलोगे, कैपिटल क्यू बाई 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। तो हम निकालेंगे क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड आउटसाइड एवरीवेयर, ठीक है। हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने पास। तो लेट अपने पास स्फेयर है, सबसे पहले जो इसका इजी पोर्शन है मैं वो आपको बता दे रहा हूँ, है ना। तो हम लोग बात कर रहे हैं कहाँ पे, इनसाइड, सॉरी फर्स्ट हम लोग बात करते हैं क्या, आउटसाइड के लिए, आउटसाइड पॉइंट के लिए, ठीक है। तो मान लो अपने पास एक स्फेयर था, ठीक है, और इसका रेडियस कितना था, कैपिटल आर, रेडियस इज कैपिटल आर, ठीक है, कैपिटल आर, और चार्ज कितना है, तो प्लस क्यू चार्ज है, और वो चार्ज है कहाँ पे, पूरे के पूरे वॉल्यूम में स्प्रेड किया हुआ है,
दैट इज द हॉलो नॉन कंडक्टिंग। चार्ज इसमें कितना है, दैट इज द कैपिटल क्यू। ठीक है, इस चार्ज को हम लोग डिसाइड कैसे करेंगे, रो के टर्म्स में। ठीक है, अब सुनो, अगर मैं बोल रहा हूँ बताओ एक ऐसे पॉइंट पे बताओ विच इज आउटसाइड द स्फेयर। ठीक है, पॉइंट कहाँ है, आउटसाइड है। लेट इन दिस पी पॉइंट पे मैं पूछ रहा हूँ व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड दिस पॉइंट इज स्मॉल आर डिस्टेंस, स्मॉल आर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। ठीक है, देखो तो यहाँ आप क्या करोगे, फिर से हम लोग क्या यूज करेंगे, गॉस लॉ। ठीक है, गॉस लॉ यूज करके क्या करेंगे हम लोग, ये जो कैपिटल स्मॉल आर लिया ना, दैट इज योर स्मॉल आर, है ना, इस स्मॉल आर रेडियस से क्या लेंगे हम लोग, एक गॉसियन सरफेस बड़ा सा। ठीक है, इस गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज कितना होगा, तो टोटल चार्ज कितना होगा, क्यू चार्ज, है ना। तो रिजल्ट क्या आएगा, सेम जो हमने पिछले बार निकाला था। आउटसाइड पॉइंट के लिए रिजल्ट विल बी सेम फॉर एनी टाइप ऑफ स्फेयर एंड द रिजल्ट विल बी के क्यू बाई स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक है ना, ये सुनो, ये स्फेयर कैसा भी हो, है ना, चार्ज इसके इनसाइड है आउटसाइड है, बाहर के लिए ये चार्ज इस पे है कितना, क्यू चार्ज है। ठीक है, तो क्यू चार्ज इसके अंदर है, सरफेस पे कहाँ है उससे मुझे मतलब नहीं है, ये स्फेयर कैसा है उससे भी मुझे मतलब नहीं है, ये बस स्फेयर है और आपको निकालना कहाँ पे, आउटसाइड के लिए। योर रिजल्ट विल बी सेम अदर फॉर एनी टाइप ऑफ स्फेयर, है ना। तो आप कैलकुलेशन बस वैसे ही करते हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ में क्या करोगे, गॉसियन सरफेस एक एज्यूम करोगे ऑफ अ स्मॉल आर रेडियस, लिखोगे क्या, ई डॉट डी एस इक्वल टू, देखो मैं इसको लिख दे रहा हूँ, ई डॉट डी एस इक्वल टू क्या करोगे आप, क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड ये पता ही आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू क्या करोगे, 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ द स्फेयर। ठीक है, इक्वल टू चार्ज इनसाइड है कितना, क्यू नॉट बाई क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो रिजल्ट क्या आएगा, फिर से सेम यहाँ से। ठीक है, तो अंदर में आप कैसा भी रख ले हो, देखो इसके अंदर में बात करूँ, इसके अंदर में बात करूँ, है ना, तो चार्ज इसके सरफेस पे, सेंटर पे या पूरे वॉल्यूम में है, उससे इस पॉइंट को कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, उसके इंक्लोज कितना चार्ज है, तो क्यू चार्ज है, वो चार्ज कहाँ पे है उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इट मीन्स क्या, रिजल्ट विल बी सेम फॉर एनी टाइप ऑफ स्फेयर। ठीक है, इफ द पॉइंट इज आउटसाइड। ठीक है, तो हमें मिल गया क्या, अगर पॉइंट आउटसाइड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, के क्यू बाई आर स्क्वायर, वेर आर स्मॉल आर इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। ठीक है, ये हमारे पास एक रिजल्ट मिल चुका है। इट मीन्स क्या, द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फेयर इज के क्यू बाई आर स्क्वायर, वेर आर इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, दिस वैल्यू इज फॉर आउटसाइड पॉइंट। ठीक है, अब जो नेक्स्ट है जो थोड़ा सा डिफरेंट होगा, ठीक है, पिछले रिजल्ट से। ठीक है, पिछला रिजल्ट क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया था, इनसाइड 0। ठीक है, इस केस में 0 नहीं होगा। ठीक है ना, क्योंकि चार्ज क्या है यहाँ पे, यहाँ हम देखते हैं रिजल्ट क्या आता है ना, बट यहाँ पे 0 नहीं होगा, उससे डिफरेंट होगा। कैसे निकालते हैं हम लोग, देखते हैं उसको। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। ये अगर आपके पास जो पॉइंट है वो है कैसा, आउटसाइड पॉइंट नहीं है, दैट पॉइंट इज इनसाइड। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं फॉर बी नंबर में इसको दे रहा हूँ, पॉइंट इज आउटसाइड, सॉरी इनसाइड, इनसाइड। ठीक है, इट मीन्स क्या, स्मॉल आर इज लेस देन आर। ठीक है, पॉइंट कहाँ लोगे, तो पॉइंट कहीं भी ले सकते हो आप, और ऐसा मैं एज्यूम कर ले रहा हूँ इनिशियली, क्वेश्चंस में ऐसा नहीं होगा। ठीक है, मैं ऐसा एज्यूम कर रहा हूँ, चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। इट मीन्स क्या, योर रो इज कांस्टेंट। ठीक है, योर रो इज कांस्टेंट, तो चार्ज वी कैन आल्सो डिफाइन एज रो कूलम पर मीटर क्यूब फॉर दिस स्फेयर। ठीक है, एंड चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन दिस स्फेयर। ठीक है, तो इसके लिए हमने ऐसा एज्यूम कर लिया। ठीक है, अब सुनो, जिस पॉइंट पे आपको निकालना है ना, ये डिस्टेंस कितना है सेंटर से, दैट इज द कैपिटल आर। ठीक है, अब जिस पॉइंट पे हमें निकालना था, लेट हमें निकालना क्या है, इस पॉइंट पे। ठीक है, लेट दिस पॉइंट इज ए एंड दिस पॉइंट इज स्मॉल आर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। ठीक है, देखो एक्चुअल में क्या है, ऐसा कुछ, ये मान लो स्फेयर है, इस पे चार्ज सब जगह डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, मुझे सेंटर से आर डिस्टेंस पे निकालना है, बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है।
ठीक है। तो आर डिस्टेंस पे आप बताओ कि इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना है। इसके लिए क्या करते हैं, हमारे पास एक ही रूल है, वो गॉस लॉ ही है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए गॉस लॉ है। हम लोग क्या करते हैं, इस स्मॉल आर डिस्टेंस पे एक हम लोग गॉसियन सरफेस डिजाइन करेंगे, ठीक है। स्मॉल आर डिस्टेंस पे जिस पॉइंट पे भी निकालना है, वी हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट ए, एंड दिस ए पॉइंट इज आर डिस्टेंस फ्रॉम द center of the sphere. What we have done that we have taken a Gaussian surface of small r, है ना। वो सरफेस है क्या, वो सरफेस है आपका स्फेयर, एक स्मॉल स्फेयर कट किया हमने, ठीक है। कितने रेडियस पे, आर रेडियस पे, जिस पॉइंट पे हमें निकालना है, ठीक है। यूज क्या करने वाले हैं, गॉस लॉ। E डॉट डी एस इक्वल टू क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट, हाँ, और ये क्या है, E डॉट डी एस, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे डी एस वैक्टर, दोनों का डायरेक्शन क्या होगा, सेम, जैसा मैंने एवरीवेयर किया है ना, सारे क्वेश्चंस में किया है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों क्या होता है, सेम। इट मीन क्या, जो डॉट प्रोडक्ट होगा कितना होगा, एंगल कितना होता है, 0, इट मीन्स का कॉस 0 कितना, 1। सो यू कैन इजिली राइट दैट E इंटू एरिया इक्वल टू क्या, क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब सुनो, ये जो गॉसियन सरफेस का एरिया कितना है, एक स्फेयर है ना, और स्फेयर का रेडियस, स्फेयर का एरिया कितना होता है, हमें पता है 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। जिस गॉसियन सरफेस को लिया आपने, उसका एरिया कितना है, स्मॉल आर रेडियस का कितना, स्फेयर का कितना होगा, 4 पाई आर स्क्वायर आपने लिख लिया, ठीक है। अब सुनो, ये क्यू इन का वैल्यू कितना होगा, क्यू इन कितना है, ठीक है। इट मीन्स क्या, जो चार्ज है वो चार्ज, दैट चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द वॉल्यूम ऑफ स्फेयर, ठीक है। तो कितना चार्ज इस एरिया के अंदर आता होगा, गॉसियन सरफेस के अंदर आ रहा है, ठीक है। और चार्ज है कहाँ पे, वॉल्यूम में, ठीक है। तो आपको निकालना होगा, ठीक है, कि बताओ आपने क्या पढ़ा है अभी तक, ठीक है, कि चार्ज है कितना, रो कूलम पर मीटर क्यूब। इट मीन्स क्या, 1 वॉल्यूम में चार्ज कितना है, रो, ठीक है। तो इस स्मॉल रेडियस का जो वॉल्यूम होगा वो कितना होगा, 4/3 पाई आर क्यूब में चार्ज कितना होगा, तो रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, दैट इज योर क्यू इन। चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस कितना होगा, रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। 1 में कितना, रो कूलम, तो दिस वॉल्यूम में कितना, तो दिस वॉल्यूम इंटू रो, है ना। ये आपका मिल गया क्यू इन, है ना। क्यू इन का वैल्यू कितना, रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब बाई एप्सिलॉन, ठीक है। और यहाँ से हम निकाल सकते हैं क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, कैलकुलेट कर लो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वी कैन राइट फ्रॉम द हेयर दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज रो इंटू क्या, 4/3 मैं नीचे रख दे रहा हूँ एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। 4/3 ये कितना हो गया, पाई आर क्यूब, ठीक है। ये था मल्टीप्लाइड में, कहाँ जाएगा ये, डिवाइड में, 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब जो कैंसिल होना है उसको कैंसिल कर लो, ठीक है। ये 4 गया, ये 4 गया, ये पाई गया, पाई, ठीक है। ये आर क्यूब बाई आर स्क्वायर मीन्स का सिंपल आर, तो क्या मिला हमें, रो आर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से हमें मिला रो आर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर द नॉन कंडक्टिंग स्फेयर, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फेयर। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड में कितना होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, है ना। आपको पता है कि ये रिजल्ट क्या था, बाकी सब में नहीं आया था, बाकी सब के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कितना था, 0, है ना। इस केस में कितना आया था, तो रो आर डिवाइड बाई 3 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। इट मीन्स क्या, आप इस टाइप के स्फेयर के लिए आप चाहते हो मैं आर डिस्टेंस पे कितना होगा, तो कितना होगा, रो आर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और अगर आपका रो वेरिएबल है तो इसमें क्वेश्चंस बनते हैं, मैं क्वेश्चन कराऊंगा आपको, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका चेंज कर जाएगा, ठीक है। हम लोग कैलकुलेट करेंगे एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन। देखो इसमें एजम्पशन हमने क्या लिया, एजम्पशन इज दैट चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, इट मीन्स योर रो इज कांस्टेंट, ठीक है। बट रियल में क्वेश्चंस में आपको हमेशा ऐसा नहीं मिलेगा, योर रो इज कांस्टेंट, चार्ज इज नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है। बस क्वेश्चन आपको यही, इसमें आपको क्वेश्चन ऐसा ही मिलने वाला है।
ये फेवरेट टॉपिक है किसका, जेई के लिए, ठीक है। और इसी में सेम क्वेश्चन में देगा आपको किसके बारे में, रो के बारे में, दैट रो इज नॉट कांस्टेंट, रो इज वेरिएबल एंड चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज बिलोंग्स टू द रेडियस, है ना। रेडियस के अकॉर्डिंग वो चेंज करेगा, 1/r², 1/r³ इस टाइप से आपको क्वेश्चन में वेरिएशन मिलेगा, ठीक है, रो को लेकर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग कैलकुलेट करेंगे। चलो ठीक है, हम लोग देखेंगे क्वेश्चन में देखेंगे, बट ये अपने पास क्या है, स्टैंडर्ड रिजल्ट है कब, when your रो इज़ कांस्टेंट, तभी आप यूज़ करोगे। इसको याद नहीं रखना है, इसको आप याद तब रखो when रो इज़ कांस्टेंट, ठीक है, ध्यान रखना। तो हमें मिल गया क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर क्या होगा, तो KQ/R3, ठीक है, बाहर क्या होगा, KQ/R3, अंदर कितना होगा, तो ρr/3ε0। इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, इन टर्म्स ऑफ Q भी लिख सकते हो आप, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो इनसाइड आया, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कितना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू, आप इसको याद रखो, वेरी इंपॉर्टेंट, ρr/3ε0। और एक फॉर्मूला और ड्राइव कर सकते हैं, रो है क्या, चार्ज बाई क्या, वॉल्यूम, 4/3πr³ इंटू ये ऊपर भी r इंटू 3ε0, ठीक है। सुनो, रो का वैल्यू हमने पुट कर दिया, चार्ज बाई वॉल्यूम, है ना, 4/3πr³, सॉरी एक गलती किया हमने। रो इज कांस्टेंट ना, रो होता क्या है, टोटल चार्ज बाई टोटल वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना लोगे, 4/3πr³, कैपिटल आर, पूरे वॉल्यूम में चार्ज स्प्रेड है, क्यू चार्ज इज स्प्रेड ऑन द फुल वॉल्यूम ऑफ दिस स्फीयर। तो आर कौन से लोगे, कैपिटल आर, है ना। यहाँ मैं गलती कर रहा था, तो यहाँ लेना होगा आपको 4/3πr³, ठीक है। अब आप निकाल लो जो भी इसका होगा, ये 3 कैंसिल हो गया, 3 और 3 चला गया, ठीक है। तो आई थिंक और तो कुछ जाएगा नहीं, लिख सकते हो आप QR/4πε0r³, ठीक है। और इसको आप देखो तो इसका जो वैल्यू दिख रहा होगा, है ना, ये 1/4πε0 क्या होता है, k, इट मींस क्या, KQR/R³, ठीक है, दिस इज योर रिजल्ट, KQR/R³, है ना, दोनों इंपॉर्टेंट है। इट मींस क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड आप लिख सकते हो ρr/3ε0 या फिर क्या, KQR/R³, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर्मूला में आपको कभी कभी ऐसा दिया जाएगा। यहां से एक पॉइंट और क्लियर हो गया होगा, दैट द पॉइंट इज इनसाइड, देन इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। वेरी वेरी रेयर फॉर्मूला और रिलेशन बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड R, कभी आपने ऐसा नहीं देखा होगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स क्या होता है, हमेशा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R², ऐसा देखा होगा आपने, ठीक है। कभी भी ऐसा रिलेशन नहीं मिला होगा दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू R, है ना। डिस्टेंस आप बढ़ाते जाओगे, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता जाएगा, ठीक है, ऐसा कभी मिला नहीं होगा, बट यहाँ क्यों मिल रहा है, ठीक है, ध्यान से देखो, जैसे जैसे मैं R बढ़ रहा है यहाँ पे, है ना, चार्ज भी बढ़ रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या मिला, छोटा सा चार्ज, ठीक है, अमाउंट ऑफ चार्ज बढ़ रहा है, जैसे जैसे R बढ़ रहा है, अमाउंट ऑफ चार्ज बढ़ रहा है, इससे क्या हो रहा है, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड भी बढ़ रहा है, ठीक है ना। अमाउंट ऑफ चार्ज इज ऑल्सो इंक्रीजिंग व्हेन स्मॉल r इज इंक्रीजिंग, ठीक है। यहाँ पे 2 लोग थे, यहाँ पे 10, फिर 20, फिर 50, फिर 100, सारे चार्ज कब मिलेंगे, जब पूरा पूरा रेडियस आप कवर करोगे। इट मीन्स क्या, व्हेन वी आर इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ r, देन योर इलेक्ट्रिक फील्ड विल ऑल्सो इंक्रीज। कब तक, व्हेन द r इज लेस देन r, तभी तक। इट मीन्स क्या, जब पॉइंट इनसाइड हो तभी तक, पॉइंट आउटसाइड के लिए क्या होगा, 1/r², ठीक है। तो यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट आया जो कि थोड़ा सा अलग है बाकी सबसे, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, ठीक है। तो आपने निकाला क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड और इसका रिलेशन, ठीक है। अगर मैं ग्राफ बताऊं, ठीक है, ग्राफ फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस R, ठीक है। तो देखो फॉर R इक्वल टू R, ठीक है, और इससे जो लेस वैल्यू होगा वो है क्या, इस वैल्यू के लिए, है ना, फॉर
such region your electric field is proportional to R, ठीक है ना। इनसाइड के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या, तो R के प्रोपोर्शनल, ठीक है। और फॉर दिस रीजन इट विल डिके एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू 1/r², ठीक है। तो ये था आपका रिलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर द सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट देखते हैं किसके लिए, पोटेंशियल के लिए, कि पोटेंशियल क्या होगा इसका। देखो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, पोटेंशियल फाइंड आउट कर रहे हैं। पोटेंशियल ड्यू टू द सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, इट मींस क्या, जो आपके पास स्फीयर है वो है कैसा, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग, है ना। एंड वी हैव अज्यूम दैट द चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, है ना। चार्ज पूरे वॉल्यूम में रखा हुआ है, ठीक है। तो लेट इसका सेंटर हो गया एंड दैट्स योर रेडियस, ठीक है। अब सुनो, चार्ज कितना है, क्यू चार्ज, ठीक है। अब सुनो, अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका पोटेंशियल क्या होगा, तो पहला क्वेश्चन ये होगा कि इनसाइड और आउटसाइड, ठीक है। तो फर्स्ट जो सबसे इजी है वो मैं बता रहा हूँ किसके लिए, ए पॉइंट इज आउटसाइड, है ना। आउटसाइड पॉइंट के लिए क्या होता है ना, पोटेंशियल, ठीक है। अगर ये मैं बोलूँ आपसे, यहाँ से बताओ स्मॉल आर डिस्टेंस पे, सेंटर से स्मॉल आर डिस्टेंस पे पोटेंशियल कितना लिखोगे, के क्यू बाई स्मॉल आर। देखो चार्ज इस पॉइंट से अगर आउटसाइड निकालना है ना, चाहे आपका स्फीयर कैसा भी हो, ठीक है, तो आप ट्रीट कैसे करोगे, ये चार्ज है कहाँ पे, तो सेंटर पे रखा हुआ है, ठीक है। तो पोटेंशियल कितना होता है, आर डिस्टेंस पे अगर चार्ज किसी पॉइंट पे रखा होता है, दैट इज द के क्यू बाई स्मॉल आर, ठीक है। तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो, पोटेंशियल निकालना हो कहाँ पे, आउटसाइड में, ठीक है। तो अगर स्फीयर कैसा हो, किसी भी टाइप का हो, कंडक्टिंग हो, नॉन कंडक्टिंग हो, सॉलिड हॉलो, जो भी हो, ठीक है। अगर पॉइंट किधर है, आउटसाइड है, ठीक है, तो आप चार्ज को ट्रीट कैसे करते हो कि चार्ज कहाँ रखा हुआ है, उसके सेंटर पे, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, आउटसाइड, है ना। आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, के क्यू बाई आर स्क्वायर, जो पॉइंट चार्ज का रिजल्ट होता है। पोटेंशियल कितना होगा, के क्यू बाई स्मॉल आर, ठीक है। अगर कैसा हो, स्फीयर कैसा भी हो, हाँ, अंदर में रिजल्ट चेंज करेगा, ठीक है। तो इसका भी रिजल्ट क्या होगा, फॉर द आर डिस्टेंस अवे पोटेंशियल इज के क्यू बाई स्मॉल आर, ठीक है। अगर मैं पूछूं क्या अंदर में कितना होगा डिफरेंट पॉइंट्स पे, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट डेरिवेशन करेंगे, जो थोड़ा सा इससे अलग है, ठीक है, और इम्पॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा क्या इसका जो कमिंग है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे कि पोटेंशियल कितना होगा इनसाइड में। फिर हम लोग फाइंड आउट करेंगे क्या पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, दो टाइप ऑफ स्फीयर के लिए, फर्स्ट ये सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के लिए, और जो सेकेंड कौन सा था आपका, जो सिंपल वाला था जिसमें हमारा जो 3 सिमिलर टाइप ऑफ स्फीयर थे, ठीक है। दोनों का जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, डिफरेंट आएगा, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होगा, डिफरेंट होगा, ठीक है, दोनों केस में। अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी होता है क्या है ना, किसी भी सिस्टम को बनाने में कितना आपको एनर्जी लगाना पड़ा, है ना, वो एनर्जी क्या होगा उस सिस्टम में स्टोर होता है, दैट एनर्जी इज कॉल्ड द पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो आपको मैं बताऊंगा कि वो एनर्जी कैसे इसमें स्टोर है इस सिस्टम में या फिर उस स्फीयर में, इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। और इसमें क्या होगा, जो एनर्जी है अंदर में भी होगा और बाहर भी होगा, ठीक है। बट जो प्रीवियस था आपका कंडक्टिंग वाला, ठीक है, जो सॉलिड है उसमें क्या होगा, सिर्फ बाहर ही होंगे उसके एनर्जी, क्योंकि अंदर जब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो अंदर तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है नहीं, तो एनर्जी भी नहीं है आपका। इस केस में देखोगे आप इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर था, तो इसका एनर्जी भी क्या होगा, अंदर में स्टोर होगा, ठीक है। और भी बहुत सारे डिस्कशंस हैं, क्वेश्चंस हैं, तभी हमारा वीडियो इस पर चलता ही रहेगा। चलो आप फिर इसको सीक्वेंस में देखो, है ना, और आई थिंक सब कुछ धीरे धीरे कवर हो जाएगा आपका। चलो ऑल द बेस्ट, बी कंटिन्यू, है ना, नेक्स्ट लेक्चर।